पहले ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि क्यों एमपी के एमएलए विजय शाह बहुत बुरी तरह फंसे और क्यों जबलपुर हाई कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए 4 घंटे पे उन पे एफआईआर करवा दी। 4 घंटे के अंदर एफआईआर हुई है। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी दवाई। इस वीडियो में देख के आपको समझ में आया कि जिनकी बात की जा रही है वो कौन है। 7 मई की डिफेंस ब्रीफ में, मीडिया ब्रीफिंग में 2 लेडी ऑफिसर सोफिया कुरैशी जो कर्नल है आर्मी के अंदर और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों भारत की बेटियां, भारत का गर्व जब सबसे पहले कैमरे पे आता है पूरे भारत में, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनकी बहुत तारीफ की। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कम्युनल हार्मोनी के लिए कि कैसे हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ हो जाते हैं उस पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में ऐसे अभद्र कमेंट, ऐसे कम्युनल कमेंट एक ऐसे ऑफिसर पे जिनकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री में इंडियन आर्मी के लिए सर्व किया गया है, और कैसा महसूस होता होगा उन व्यक्तियों को जो ये मानकर बैठ गए थे कि हमारे भारत में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म का है, जो भारत का है वो भारत का है, भारत का है जो भारत देश का है। लेकिन किस तरह से एमएलए साहब ने इनको बोला कि वहाँ की बेटी को वहाँ भेजकर बदला लिया, प्लेन में भेजा गया। अच्छा, इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो तो मैं मतलब बोल के आपको बता ही नहीं सकता, आपको सुनना ही पड़ेगा, आप खुद सुनो। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है, भारत की बहन है। किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से उनका कोई भी लिंक निकालना, कोई भी संबंध निकालना एक ऐसे देश से जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, जिससे अभी हमने वॉर ख़त्म ही करी है, आज भी जहां टेंशन चल रही है, आज भी जहां तनाव है, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं, ये बात क्लियर करनी जरूरी है। आप सोचिए, इन सब में जो लोग बैठे हैं वो भी ताली बजा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि इस बात के पीछे की जो अभद्रता है, जिस तरह की भद्दी लैंग्वेज का, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लिया। ये सारी बातें समझाने के लिए एक आसान, सीधा, साधा, सरल लहजा इस्तेमाल किया जा सकता था, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता, लेकिन कम्युनल एंगल देकर एमएलए साहब खुद फंस गए। अब सोचिए, इस तरह की सोच रखने वाले एमएलए साहब पहले भी 2 बार 3 बार ऐसा कर चुके हैं। एमपी के ही सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की वाइफ के लिए इन्होंने अभद्र कमेंट किए थे। विद्या बालन जी को डिनर पे बुलाया, उन्होंने मना कर दिया तो उनकी जो लोकेशन थी उसकी शूटिंग कैंसिल करा दी गई। अब ये मामला जो है वो कोर्ट पहुंच चुका है, सुमोटो लिया है हाई कोर्ट ने। अब देखना है क्या होता है, क्योंकि जो हुआ मेरे मायने में तो बहुत गलत है। हालांकि अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट, कोई पोस्ट मैंने नहीं देखा। हो सकता है वीडियो जब बना रहा हूं तब आ जाए, लेकिन फिलहाल तो मैंने नहीं देखा था। लेकिन कोर्ट में मुद्दा पहुंच चुका है, अब किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट है, माननीय जज है, भारत का जुडिशरी सिस्टम है, तो डेफिनेटली न्याय होगा।